मुक़र्रिर से क्यों मोहब्बत है कि वो मुक़र्रिर है, सिफत है। कारी से क्यों मोहब्बत है, क़िरात करता है, सिफत है। आलिम से क्यों मोहब्बत है, इल्म है, सिफत है। अपनी ज़ात से कोई मोहब्बत नहीं करता। मतलब अगर ये ज़ात से मोहब्बत करते तो जब नंगे घूमते थे तब इन्होंने मोहब्बत क्यों न की? खड़े पेशाब करते थे बिस्तर में तब इन्होंने मोहब्बत क्यों न की? तब तो लोग नफरत करते थे, नाक बंद करते थे बदबू देखकर। लेकिन उस वक्त तो जब हम जाहिल थे, आलिम न थे, क़िरात करना न जानते थे, अदब न जानते थे, यानी उस वक्त तो सिफात नहीं थी, सिर्फ ज़ात थी, तब किसी ने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया तो उसे माँ बाप कहते हैं। यही बात है ना, ये माँ बाप की शान है, इनकी कदर नहीं करते आज लोग। बहरहाल दूर न निकले बात इख्तिताम को पहुंचती है कि हुजूर ने 3 सहाबा को भेजा, हज़रत सलमान, बिलाल, सुहैब रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन। गए, कलमा पढ़, नहीं पढ़ पा रहे थे कलमा। कौन? नबी के सहाबी, रूए ज़मीन पर सबसे अफजल तरीन मखलूक का नाम है सहाबी। अंबिया के बाद उन जैसी मखलूक नहीं है, अंबिया के बाद उनसे बड़ी मखलूक इंसानों में रूए ज़मीन पर नहीं है, वो शान वाले लोग हैं। लेकिन ये मुसलमानों के लिए इबरत। बिलाल हबशी आए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अलकमा कसरत से सदका देता था, नमाजें पढ़ता था, रोज़े रखता था, बहुत नेक था, लेकिन वो कलमा नहीं पढ़ पा रहे। हुज़ूर अलैहि सलाम फरमाते हैं उसकी अम्मी है, जी या रसूल अल्लाह है। कासिद को भेजा, अगर तुम आना पसंद करो तो मेरी बारगाह में आओ, और अगर तुम्हें तकलीफ हो तो मैं खुद आता हूँ। उनकी माँ लकड़ी लेकर खड़ी हो गई, कहा मेरे मुस्तफ़ा करीम का हक ये है कि हम उस दरबार में हाजिरी दें, इसलिए कि उनकी बारगाह की हाजिरी से बड़ी इबादत और क्या है। अल्लाह अकबर। तो उनकी माँ लकड़ी टेकते हुए आई, सरकार ने फरमाया तू झूठ बोल या सच बोल, मुझे बता दिया गया है हकीकत क्या है, लेकिन बताना सच सच कि तेरे बेटे से तू राजी है कि नाराज। अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैं इससे नाराज हूं। सरकार फरमाते हैं अब मैं तेरे बेटे को आग में जला दूंगा जिंदा। उन्होंने, माँ की ममता थी, ममता तड़प गई। अर्ज की, या रसूल अल्लाह ऐसा न करें। सरकार फरमाते हैं कि अगर तू उसको माफ करके राजी नहीं होगी तब तो वो जहन्नम में जलना है उसको, तो एक काम कर, तू उसको माफ कर दे। का हुजूर मैंने माफ कर दिया। सरकार ने हज़रत बिलाल से कहा, बिलाल कहीं ऐसा ना हो कि ज़बान से माफ करके दिल में अंदर ही अंदर नाराज हो, इसकी रजा या नाराजगी घर जाके पता चलेगी, इसने वाकई माफ किया या नहीं किया इसके घर जाके पता चलेगी। जा देख घर में क्या हाल है। जब गए तो देखा कि अलकमा कलमा पढ़ रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अलकमा कलमा पढ़ रहे, दौड़ क्या, या रसूलल्लाह वो तो कलमा पढ़ रहा है। सरकार फरमाते माँ राजी हो गई, उसकी अलामत ये है। उनका इंतकाल हो गया, सरकार ने फरमाया गुस्ल दो, अब तवज्जो, गुस्ल दो, कफन पहनाओ, मैं खुद जनाजे में शिरकत करूंगा। अलकमा पर मेरे माँ बाप कुर्बान, हजारों नेकों की नेकियां कुर्बान कि हुजूर जिसके जनाजे में शिरकत के लिए आए, हुजूर जनाजे में आए, कब्र में दफन किया, और दफन करने के बाद कब्र के पास खड़े होकर ऐलान किया, लोगों अगर तुमने अपनी बीवी को, अपनी माँ पर अपनी बीवी को तरजीह दिया तो उस पर अल्लाह की, रसूल की और सारे फरिश्तों की लानत है। अगर तुमने बीवी को तरजीह दिया मां पर, तो तुम पर, उस शख्स पर जिसने तरजीह दिया है बीवी को मां पर, अल्लाह की, रसूल की, सारे फरिश्तों की लानत है। और फिर फरमाते हैं ना उसका फर्ज कबूल है ना उसका नफल कबूल है। अब आपसे पूछ